नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्थ और आप देख रहे हैं पार्थ इन ट्यूब। जैसे मनुष्य एक बच्चे से एक वयस्क व्यक्ति के रूप में विकसित होता है, छोटे पौधे बड़े पेड़ों में विकसित होते हैं और इसी तरह वास्तव में प्रकृति विकास के पक्ष में है, बशर्ते विकास प्रक्रिया अन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना निरंतर स्तर पर की जाए। विकास परियोजनाएं और मानवीय गतिविधियों हाथियों को कई तरह से परेशान कर सकती है, जिनमें शामिल है आवास का नुकसान और विखंडन। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है, बस्तियों, खेतों, बागानों और अन्य आर्थिक विकास के लिए अधिक भूमि का उपयोग किया जाता है, जिससे हाथियों के लिए उपलब्ध स्थान कम हो जाता है और उनके प्रवास पैटर्न में बाधा आती है। ऐसे ही एक बार जंगल के भीतर हमारी निर्माण टीम ने अथक परिश्रम किया। सूखे खेतों में जीवनदायी पानी लाने के लिए एक सिंचाई नहर का निर्माण किया। सूरज लगातार तप रहा था और हवा में नमी थी। एक दिन जब हम काम कर रहे थे, हाथियों का एक राजसी झुंड जंगल से गुजरा। उनके विशाल शरीर घने पत्तों के बीच से गुजर रहा था। हम उनकी भव्यता पर आश्चर्यचकित थे, लेकिन अगले दिन एक अकेला हाथी जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी, हमारे ट्रांजिट मिक्सर के पास आ गया। उसका आमतौर पर सौम्य व्यवहार बेचैनी में बदल गया था और उसकी सूंड परेशानी में हिल रही थी। हाथी के अप्रिय उपस्थिति ने चिंता पैदा कर दी। हमें एहसास हुआ कि हमारा निर्माण उनके आवास को बाधित कर रहा था। स्थानीय आदिवासी और टीम के सदस्य ने हाथी की दुर्दशा का हमें बताया। उन्होंने बताया उनका रास्ता अवरुद्ध हो रहा है हमारे इस निर्माण से और उन्हें जल की भी परेशानी है। हाथी की परेशानी से प्रेरित होकर हमने कार्रवाई करने का फैसला लिया। हमारी टीम ने 320 मीटर लंबी कट कवर बनाई, जिससे पानी अंडरग्राउंड होकर बह सके और हाथी का रास्ता खुल सके। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। हमने हाथी के लिए हाथी पथ पुल बनाया, जिससे नहर के ऊपर से उनका सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित हुआ। और पास में हमने एक तालाब बनाया, जिससे उन्हें पानी का एक विश्वसनीय स्रोत मिल सके। अब यह हाथी हमारा अप्रत्याशित मित्र और संरक्षक बन गया था। ये रोजाना हमारे पास आता था और सुनिश्चित करता था कि पानी स्वतंत्र रूप से बहता रहे। हमारी परियोजना करुणा और स्थिरता का प्रमाण बन गई, जिसने ये दर्शाया कि विकास और संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। और इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है। सहानुभूति, वन्य जीवों की जरूरतों को समझना और उनका सम्मान करना, सह अस्तित्व, पर्यावरण संरक्षण के साथ मानव विकास को संतुलित करना, परिस्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए रचनात्मक समाधान खोजना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर।